गुड मॉर्निंग ऑल, माय नेम इज इंद्र त्यागी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। केस वन में सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसमें सॉल्यूट है हमारा बी, सॉल्वेंट है हमारा ए। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये केस फर्स्ट की बात हो रही है, तो मोलैरिटी इनिशियली मोलैरिटी m1 अगर हमने कंसीडर करी और ये पर्टिकुलर वॉल्यूम हमारा v1 हुआ, ठीक है, तो मोलैरिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, b इज योर सोल्यूट, nb अपॉन v1, दिस इज द इनिशियल मोलैरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, nb इज इक्वल टू m1 v1, ये इक्वेशन 1 लिख ली। सपोज इस सॉल्यूशन में हमने सॉल्वेंट ऐड करा, हमें इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी पढ़ना है। डाइल्यूशन क्या होता है, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा या क्वांटिटी बढ़ा दें या सॉल्वेंट ऐड कर दें किसी सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे कि हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। ओके, तो हमने इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करा तो हमारे पास केस आ गया बी। ये क्वांटिटी बढ़ गई सॉल्यूशन की हमारी, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई, तो सोल्यूट तो हमारा बी ही था, सॉल्वेंट ए ही था, सॉल्वेंट को बढ़ा दिया, सॉल्वेंट ए को बढ़ा दिया हमने, सोल्यूट सेम रहा। ऐड क्या करा, सॉल्वेंट ऐड करा, ठीक है, तो हमारे क्वांटिटी बढ़ गई। सपोज ये वॉल्यूम बी डैश हो गई या बी2 हो गई और इसकी मोलैरिटी m2 हो गई। ओके, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला दोबारा लगाया यहाँ पे, m2 इज इक्वल टू nb अपॉन v2। m2 is the final molarity of this solution and v2 is the final volume of this solution. By cross multiplication again nb is equal to m2 v2। अब इन दोनों, ये इक्वेशन हमने 2 लिख दी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या सोल्यूट जो है वो तो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या कंडीशन है, सोल्यूट कांस्टेंट है, सॉल्वेंट ऐड हो रहा था बट सोल्यूट तो कांस्टेंट है, तो यहाँ भी NB है सोल्यूट, यहाँ भी NB है सोल्यूट। तो इक्वेशन 1 और 2 से LHS सेम है तो RHS सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं लिखूं यहाँ पे अब, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 होएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन और बिफोर डाइल्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 3 चीज गिवन होगी मेनली और 4 हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो देख लेते हैं एक ओवरव्यू इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी के ऊपर। मेकिंग डाइल्यूशन, देखो सबसे पहले इस फिगर में देखो नीचे, लुक एट दिस फिगर। पहले हमारा सॉल्यूशन कम था, उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा थी। जब हमने उसमें सॉल्वेंट ऐड करा, सॉल्यूशन बी हमें मिला, इसमें इंटेंसिटी कम हो गई, मतलब सॉल्यूट सेम रहा और सॉल्वेंट ऐड हो गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इस फिगर को देख के, इस फिगर में एक और चीज़ है, जो ब्लू पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और जो रेड हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। स्टार्टिंग में 2 सर्किल में, मैं लेफ्ट वाला सर्किल देखता हूँ यहाँ पे, तो लेफ्ट वाले सर्किल में सोल्यूट की क्वांटिटी रिलेटिवली ज़्यादा है राइट वाले सर्किल में जो सोल्यूट का नंबर है। क्यों? क्योंकि सोल्यूट तो उतना ही रहा, सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ गया। सॉल्यूशन का अमाउंट क्यों बढ़ा? सॉल्वेंट ऐड कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं इससे, हम इससे ये कह सकते हैं कि डाइल्यूटिंग ए सॉल्यूशन reduces the number of moles of solute per unit volume of the solution। मतलब डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कम हो जाएंगे। इज इट क्लियर? बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो फिक्स ही रहेंगे। मैंने अभी पहले भी बताया, जब मैं बोर्ड पे बता रहा था तो उसमें ही बता रहा था कि सोल्यूट तो हमारे फिक्स हैं, सॉल्वेंट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो फिक्स रहेंगे, NB फिक्स रहेगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, मोल्स ऑफ सोल्यूट फिक्स रहेंगे तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, बिकॉज दोनों m1v1 और m2v2 दोनों NB के इक्वल हैं। ओके, न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ एक्वस 2 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन must be diluted with water to prepare 100 milliliter of aqueous 0.4 molar MgSO4 solution। ओके, तो स्टार्टिंग जो मोलैरिटी दे रखी है इनिशियल सॉल्यूशन की वो है 2 मोलर। क्लियर, m1 हो गया हमारा 2 मोलर।
सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड विद वाटर टू प्रिपेयर, मतलब डाइल्यूट करने के बाद जो वॉल्यूम मिला हमें, कितना मिला, 100 मिलीलीटर, जिसकी फाइनल मोलरिटी थी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की 0.4 मोलर। ओके, तो हमें इनिशियल वॉल्यूम निकालना है, हाउ मैनी मिलीलीटर्स, मिलीलीटर्स किसकी यूनिट होती है, मिलीलीटर्स वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो V1 निकालना है हमें। तो हमने फॉर्मूला लगाया है M1V1 = M2V2, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम रहेंगे, तो द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल मोलैरिटी एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल मोलैरिटी एंड इट्स फाइनल वॉल्यूम, ओके, ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो इसे सॉल्व करा हमने यहाँ पे, देखो तो V1 क्या आया, V1 को हम लिख सकते हैं M2V2 अपॉन M1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। M2 है हमारा 0.4 मोलर, V2 है हमारा 100 मिलीलीटर और M1 है 2 मोलर। मोलर से मोलर कैंसिल हो सकता है ऐसा यूनिट में, हम ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो सॉल्व करके आंसर आया 20 मिलीलीटर। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आ सकता है मोलरिटी के ऊपर। सीधे हमें फॉर्मूला याद रखना है M1V1 = M2V2। एट लास्ट ऐसे 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलरिटी के ऊपर। फॉर्मूला क्या कहते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलरिटी का, M1V1 = M2V2, ये फॉर्मूला है हमारा। ओके, अब ये इस फिगर में देखो नीचे, मेकिंग ए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। डाइल्यूशन जब हो रहा है किसी सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम V2 ग्रेटर होगी इनिशियल वॉल्यूम के, मतलब ज़्यादा होगी इनिशियल वॉल्यूम के, ठीक है। तो ये लाइन तो हमें समझ में आती है। अब कंसंट्रेशन तो घट रहा है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम बढ़ रहा है बट कंसंट्रेशन घट रहा है। क्यों घट रहा है, द रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स घट रहे हैं, और सोल्यूट पार्टिकल्स का रिलेटिव नंबर घट रहा है, तो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट पे। सोल्यूट जितना ज़्यादा होता था उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती थी। रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स घट रहे हैं, तो M1 ज़्यादा होगा कम होगा, M1 इज ग्रेटर देन M2 होगा। इज इट क्लियर। तो ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। न्यूमेरिकल में अगर 2 मोलैरिटी गिवन होंगी तो जो मोलैरिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो इनिशियल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगी, जो मोलैरिटी की वैल्यू ज़्यादा कम होगी वो फाइनल मोलैरिटी होगी। मतलब डाइल्यूशन के बाद मोलैरिटी कम होगी और डाइल्यूशन से पहले मोलैरिटी ज़्यादा होगी। वॉल्यूम डाइल्यूशन के बाद ज़्यादा होगा और डाइल्यूशन से पहले वॉल्यूम कम होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।